सो हाय एवरीवन। कल यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर था और मैं भी कल एग्ज़ाम दिया था। मैंने भी, ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। और सबको पता होगा कि क्वेश्चन कैसा आया था। तो कल क्वेश्चन देख के मुझे ऐसा लगा पहले कि शायद मुझे ही टफ लग रहा है। शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन टफ आया है। ये टफ नहीं है जैसे कि सब बोल रहे हैं, ये टफ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है और इतना ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ सकता है। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ। 2 साल हो गए मेरे तैयारी करते हुए, मुझे प्रिपेयर करते हुए। पर मैं बोल रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। और इतना ज़्यादा वो लेंदी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम चला जा रहा है और उसको सॉल्व करने की बात ही तुम मतलब अलग कर दो। वो सॉल्व करने के लिए टाइम ही तो नहीं बच रहा है। इस क्वेश्चन पेपर में ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, ये सब के सब क्वेश्चन आप खुद एक बार टाइमर लगा के पढ़ के देखो। क्या ये आप 1 मिनट 20 सेकेंड में पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन पेपर को? ये एक क्वेश्चन को आप पढ़ते, ये एक क्वेश्चन है, इसको क्या आप पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो ना। तो ऐसा पेपर ही क्यों बना रहे हो? मतलब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? यूपीएससी तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हम सब से कि हम क्या करें? फिर क्या पढ़ें? ऐसा क्या पढ़े जो आप मतलब आप हमारे पढ़ने के भीतर से ही क्वेश्चन पूछोगे जो हम पढ़ रहे हैं। आप पूछ रहे हो लाइक ऋग्वेद के बारे में, मतलब कौन सा नदी आया था, और आप बोल रहे हो मिस्टर एक्स कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा रैंडमनेस है ना, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। और कल जब मैं बैठी थी एग्जाम हॉल में, तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ही लग रहा है। और मेरा क्वेश्चन शायद 1 आवर 30 मिनट्स में मैंने शायद बहुत करके मैंने 40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए थे। मतलब सॉल्व तो उसको नहीं बताऊंगी, उसमें 10 मैंने सॉल्व कर पाए थे। और जो भी था वो मतलब मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है, जैसे कि तुक्का मारना। उससे ज्यादा मुझसे हो ही नहीं रहे थे। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ये फील हो रहा है, शायद वो जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट होगा, शायद उनको शायद पता होगा कि हाँ यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, पर उनको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब क्या मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ यूपीएससी से कि आप चाहते क्या हो? क्या क्या चाह रहे हो हमसे? क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि हम कितना पढ़े, कितना ज़्यादा पढ़े और कैसे पढ़े? आप पूरा एक ऐसे ऐसे टॉपिक से पूछ रहे हो जैसे कि हम एक पीएचडी होल्डर हैं, एक टॉपिक पर ही हम सब पीएचडी कर रखे हैं। ऐसा हम विकिपीडिया नहीं है या इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, हमारे दिमाग में ऐसा नहीं है। इवन एआई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन पेपर को। आप टफ बनाओ, मतलब आप टफ बनाओ। एक लेवल, टफनेस का एक लेवल होता है, ये टफ नहीं है, ये पूरा इलॉजिकल पेपर है। और इसको देख के कल एग्जाम हॉल में मतलब मैं रोने वाली थी मतलब ये पेपर देख के ही मुझे रोना आ रहा था। पर फिर भी मैं अपने रोने को कंट्रोल करके मैंने पेपर कंप्लीट किया। फिर तो मैं सोच रही थी मैं बीच में से ही उठ के चली जाऊं और मेरा टाइम बच जाएगा। और उसका सेकंड सिटिंग का सी सेट का पेपर देने का भी मुझे मूड नहीं है। सी सेट का भी वही है, वही ट्रेंड है। मैं बताने नहीं चाहती हूँ, पर इसका जो था तो मैं बता भी नहीं सकती। ये जैसा इस साल पेपर था, बहुत ज़्यादा ब्रूटल पेपर था। और इस जो तैयारी के लिए ना हम सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, सब कुछ।
शायद मैंने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस अभी तक नहीं किया होगा, शायद मुझसे बहुत ज़्यादा लोग सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, शायद कोई कोई ऐसा होता होगा जो कभी मतलब 2 साल में कहीं पर नहीं गया हो, एक ही घर पे बैठ के पढ़ा हो। मेरा तो फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिर भी मैंने 2 साल क्योंकि 1 साल मेरा ऐसा गया था, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, वो 1 साल में मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्रैप हो गई थी, जहाँ पर मतलब पढ़ाते ही नहीं थे, मतलब क्या पढ़ाते थे मुझे सिलेबस समझने में ही टाइम लग गया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे पढ़ने से होता है, ये सब करने में टाइम लग गया। 2 साल तो मैंने इसको दिए, क्योंकि घर पे सब बोल रहे थे कि तुम मास्टर डिग्री कर लो ग्रेजुएशन के बाद, पर मेरे दिमाग में ये था कि हाँ नहीं नहीं, मुझे यूपीएससी करना है, मैं एक ही चीज पर फोकस करूंगी और हाँ 1 या 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा मेरा। पर अभी क्वेश्चन पेपर देख के अभी ऐसा लग रहा है कि ओके ठीक है, अभी तो मैं फिर मोटिवेट होके फिर अगले साल के लिए तैयारी कर भी लूंगी, पर क्या अगले साल सही होगा, सब कुछ सही रहेगा, मतलब अभी तो मुझे डाउट हो रहा है। इनका मतलब हर 2-3 साल में यही हो रहा है, और ये ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके एट ऑल। आप बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। आप करना क्या चाह रहे हो? आप ऑफिसर्स बना रहे हो, किस चीज के ऑफिसर्स बना रहे हो? और कल तो मैं ऐसे बैठी थी, बस जैसे टाइम जा रहा है और मैं बैठी हूँ, पर मैं बैठी हूँ और ऐसे देख रही हूँ कि ये क्या पूछ रहे हैं ये, मतलब मुझे ये एक्सपेक्ट था कि हाँ मुझे, मैं कॉन्फिडेंट थी अपनी प्रिपरेशन को लेके कि हाँ प्रीलिम्स मेरा होगा, क्योंकि मैं जितना पढ़ के गई थी। 2 साल छोटा टाइम नहीं होता है। अब 2 साल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, आप अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हो, आप सब कुछ करके आप पढ़ते हो कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है और ये एग्जाम के बाद मेरा लाइफ सेट है। आप सब कुछ छोड़ के आप अपनी घर लोग के अगेंस्ट भी जाके आप पढ़ते हो, उनके अगेंस्ट जाके आप पढ़ते हो, सबके अगेंस्ट जाके आप पढ़ते हो, सब सेक्रीफाइस करते हो, आप बाहर जाना सेक्रीफाइस कर देते हो, आप सब कुछ करना, रिलेटिव्स के घर जाना सेक्रीफाइस करते हो, सब कुछ करने के बाद आप पढ़ते हो कि ये एग्जाम निकलने के बाद अपनी लाइफ सेट होगा। पर ये हो क्या रहा है? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या यूपीएससी के जो भी चेयरमैन है, उनके जो भी मेंबर्स हैं, क्या वो ये पेपर को सॉल्व कर पाएंगे? क्या अभी जो होके बैठे हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो होके बैठे हैं ऑफिसर्स, क्या ये पेपर को क्या वो ये पेपर को सॉल्व कर पाएंगे? सब बोलते हैं, मतलब जो लोगों का 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है वो भी बोल रहे हैं, और उनका तो बहुत ज्यादा ही नॉलेज होगा। हमारे फास्ट अटेम्प्ट जिनका जो जो लोग दे रहे हैं उनसे तो ज्यादा ही वो पढ़े होंगे, तो उनको ज्यादा ही नॉलेज होगा हमसे। वो अगर बोल रहे हैं तो पेपर है बहुत ज्यादा रैंडम है, और इस पेपर के लिए मैं अपना 2 साल दिया, मतलब 2 साल शायद छोटा टाइम किसी के लिए होगा, जैसे कि जो जो 8 साल 9 साल दे रहे हैं, पर 2 साल मैंने दिया। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगले साल नहीं दूंगी, पर अभी मुझे ये लग रहा है कि मैं जो हिम्मत लेके, जैसे कि 2 साल मैंने प्रिपेयर करा, 1 साल बर्बाद, मतलब मेरा 3 साल हो गए, 3 साल हो गए मैं यही कर रही हूँ बैठ के। जैसे कि मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ, किसी के साथ घूमती भी नहीं हूँ, कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, एक रूम में बैठ के पढ़ती हूँ। और कभी कभी मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि तू पागल हो जाएगा, तू कुछ ही दिल में पागल हो जाएगा, तू इतना ज्यादा स्ट्रेस मत ले, इतना ज्यादा ये कर, ये ना कर, मतलब हेयर फॉल हो रहे हैं, वेट गेन हो रहे हैं, वो भी ऊपर से हेल्थ ठीक नहीं रह रहा है, क्योंकि यही सब स्ट्रेस लेके। पर तुम कर क्या रहे हो? तुम, स्पीचलेस हूँ मैं, और ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हूँ। और ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मैं अपना थॉट शेयर करना चाहती हूँ। और कल कल जब मैंने एग्ज़ाम दे के पहले सेटिंग के बाद बाहर आई, तो मेरे जो पापा थे वो बाहर बैठे थे और वो मुझे पूछ रहे हैं कि कैसा एग्ज़ाम हुआ।
तो तब मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि कैसा हुआ क्या हुआ। मतलब उनको भी एक्सपेक्टेशन है ना हमसे। वो भी, मैं अगर 2 साल 3 साल अपने इस प्रिपरेशन को दे रही हूँ तो वो भी हमारे साथ दे रहे हैं उसको टाइम, हमारे पेरेंट्स भी दे रहे हैं। उनको भी एक्सपेक्टेशन तो होगा हमसे। वो भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या कैसे हुआ पेपर। मैं बोल भी नहीं पा रही थी कि कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम पर ये सोच रही थी कि मैं अगले सी सेट के लिए मैं जाऊं या फिर यहाँ से चली जाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, चली जाती हूँ, दे देती हूँ एग्जाम, आई हूँ तो। और मैं ये बोल भी नहीं पा रही थी उनको कि क्या हो रहा है, और मैं रो भी नहीं रही थी। इतना ज्यादा वो स्ट्रेस, और कल की जो गर्मी थी, वो गर्मी में बैठ के एग्जाम देना, उसमें फिर इस टाइप की क्वेश्चंस, कुछ भी पूछ रहे हैं वो लोग, कुछ भी। अब कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब कोई पास करेगा, इसको क्रैक करेगा। शायद आप खुद ही अपने आप में ही क्वेश्चन बनाओ, वो यूपीएससी का मेंबर जो भी है, आप अपने आप में क्वेश्चन बनाओ, अपने आप ही सॉल्व कर लो, अपने आप ही फिर से ऑफिसर बन जाओ। कोई जरूरत नहीं है बच्चों को देने की। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऐसे एक गाइडलाइंस बना दो कि ऐसा 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 होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा होगा। तो आप अपनी जो प्राइसलेस ईयर्स हैं, जो आपके गोल्डन ईयर्स हैं, उनको आप वेस्ट मत कीजिए इसमें। आपकी जो 20s है, तो 20s के ईयर्स है, आप उनको वेस्ट मत कीजिए। अब हमको बता दो तो हम ये एग्जाम की तैयारी करना छोड़ देंगे। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, इसको करना छोड़ देंगे हम। और जिसका इस साल लास्ट अटेम्प्ट होगा, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ उनकी हालत का क्या हो रही होगी, क्या हो रही होगी उनकी हालत, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। सब आ जाएंगे मोटिवेट करने की, हाँ हो जाएगा, फिर अगले साल अगले साल अगले साल अगले साल भी अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगी। अगर अगले साल नहीं हो, फिर उसके अगले साल, क्योंकि ये 2-3 साल के बीच में ये होना इनका ट्रेंड बन चुका है। यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, या अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब ये क्या है, तो मुझे वर्ड्स भी नहीं मिल रहे इनको क्या डिस्क्राइब करूं। इलॉजिकल है, कंप्लीटली इलॉजिकल एंड रैंडम, कुछ भी पूछ रहे। तो अगर आपका 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और आप सब करके देख लिया, आपका नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ो, इसको क्विट करो। क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस देगा ना, आप झेल नहीं पाओगे। क्योंकि मुझे हो चुका है स्ट्रेस, मैं 3 साल करके देख चुकी हूँ, और उसके अगले साल मैं दूंगी, और आई थिंक बेटर प्रिपेयर करके दूंगी इस साल से, क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया ये जाके। पर ये नहीं कि अगले साल भी ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। पर ऐसा नहीं कि मैं इसमें ही बैठी रहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता। अभी मेरे पास प्लान भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं एक सिंपल ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं कोई भी टेक्निकल डिग्री होल्ड नहीं करती हूँ। तो मेरे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या करना नहीं, मुझे नहीं पता। प्लान भी अभी नहीं है। पर ये क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मैं प्लान बी अपना सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। मुझे प्लान बी को बना के रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो प्लान बी होगा मेरे पास। मैं लाइफ टाइम ऐसा नहीं बैठ सकती हूँ। और जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको भी रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप ये जो एग्जाम का जो लूप है, इससे बाहर निकल जाओ और कुछ करो। और अनएम्प्लॉयड होके घर में बैठ के पेरेंट्स के पैसे पर प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा टफ है। प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आप ये करो कि इस लूप से निकलो, कुछ करो, कुछ कमाओ। अगर आप लड़की हो तो आपके लिए तो मैं बोलूँगी, क्योंकि लड़कियों के लिए ऐसा होता है, पेरेंट्स इसे डिसाइड करके रखते हैं कि हाँ ये नहीं होगा तो शादी करवा देंगे। तो आप अपने लिए कुछ करो,
जिससे आप इस लूप से निकल सकते हो। शायद आपको मुझसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा क्योंकि अब 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हो, ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, पर मैं ऐसे बोलूँगी क्योंकि इसमें ये फर्स्ट अटेम्प्ट का जो 2-3 साल था ना, इसमें मेरा हालत पूरा ख़राब हो चुका है। मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं अगर बताऊँ भी सब बोलेंगे कि हम सब करते हैं, तो सब ही करते हैं, जो भी जितने भी लोग प्रिपेयर करते हैं वो सब करते हैं ये सब। तो यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और सबको अगले साल की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। और हम सब अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से क्रैक करेंगे सब कुछ। ओके, एग्जाम क्रैक करेंगे। ओके, बाय।